आइए मित्रों, एक बार फिर उस यात्रा में प्रवेश करते हैं जो मृत्यु को महोत्सव बनाने वाली है, अथक कष्ट को आनंदमय बनाने वाली है तथा अकाल मृत्यु से स्वस्थ करने वाली है, रोग मुक्त करने वाली है, दैहिक दैविक भौतिक तापों का शमन करने वाली है। और उसके साथ ही उस यात्रा में हम आज पौराणिक साहित्य वैदिक साहित्य से उस यात्रा के श्री गणेश त्रयंबकम का अर्थ भी जानेंगे कि ये त्रयंबकम की महिमा क्या है। एक बार भगवान शिव को ध्यान करते हुए त्रयंबकम को याद कर लें। त्रयंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम त्रयंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् त्रयंबकम जजामहे सुगंधिम प्रतिवेदनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मुक्ष्यमामृतः। ऐसी यात्रा जो मौत के फंद को, काल के फंद को उर्वारुकमिव ककड़ी की तरह फोड़कर जीव को मुक्त कर देती है, अकाल मृत्यु से स्वस्थ कर देती है, जिसका पौराणिक साहित्य में वर्णन ऋषि दधीचि के द्वारा कहे जाने पर शुक्राचार्य द्वारा दिया गया ज्ञान है। उस ज्ञान की मैंने कल चर्चा की थी कि ये जो श्लोक बोलेंगे साथ में तो मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हो जाएगी। आज उस मृत संजीवनी विद्या के लिए जो प्रथम अक्षर है त्रयंबकम, थोड़ा उसको जान लें, थोड़ा इस महामृत्युंजय को जान लें, क्योंकि जानने से क्या होगा, संस्कृत में कहा गया है अदृढ़ं च हतं ज्ञानम प्रमादेन हतं श्रुतम संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जप। बिना दृढ़ आधार भूमि के कोई ज्ञान स्थायी नहीं हो सकता। और इसीलिए अंग्रेजी में भी जब नॉलेज की चर्चा होती है तो एक चीज आती है चेंज इन नॉलेज, दूसरी आती है चेंज इन एटीट्यूड। मीन्स डिजायरेबल चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर इज नेसेसरी फॉर एजुकेशन एंड देन स्किल। फिर उसकी क्रिया की कैसे जप करें, कैसे कार्य करें। भले अंग्रेज लोग अलग तरीके से बताते हैं कि हमने चूहे मारने हैं तो कैसे मारे, वो कहेंगे जानो चूहा किससे मरता है, जिंक फॉस्फाइड से। फिर कहेंगे एक एटीट्यूड डेवलप करो, देयर इज नो सिन टू किल द रेट्स। इन चूहों को मारने में कोई पाप नहीं, एक एटीट्यूड चेंज करो। और फिर क्या कहेंगे, सुनो रे अब तरीका सीखो, कैसे प्री बेटिंग करोगे, कैसे बेटिंग करोगे, कैसे चूहे को मार डालोगे। हमारे यहाँ तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी रहे, तभी तो विश्व में भारत का डंका बज रहा था, तभी तो भारत को विश्व गुरु माना जा रहा था, तभी तो पूरी दुनिया का 20% व्यापार भारत के हाथ में। ये जो सोने का शेर है ना, इसीलिए सोने का शेर था कि हम ज्ञान में सर्वोत्तम थे, विज्ञान में सर्वोत्तम थे, व्यापार में सर्वोत्तम थे। सब चीजें हमारी सर्वोत्तम थी। उत्तम वस्तु कृषिकमेव था हमारा, हमारी खेती उत्तम थी, हमारे वृक्ष उत्तम थे। और तभी आप मान के चलो, धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि भगवान शिव साक्षात वृक्ष है। ये जो एक पेड़ आप कर रहे हो माँ के नाम, अद्भुत प्रकल्प है सृष्टि के भले का, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आज हम
इस त्रयंबकम को धारण करके मृत्यु के सिर पर पैर रखने की कला सीख लें, फिर धीरे धीरे हम जानेंगे कि उन महान दधीचि ऋषि ने क्या प्राप्त किया। कौन थे दधीचि ऋषि, ये जानेंगे हम। और यह भी जानेंगे कि हमारे भारतीय वांग्मय में ये मृत्यु है क्या। बहुत विस्तार पूर्वक मृत्यु का उल्लेख हमारे ग्रंथों में मिलता है। महाभारत में मिलता है, श्रीमद् भागवत में मिलता है। क्या कर्तव्य है मृत्यु समय, ये मिलता है हमें। सब जगह हम सीखते जाएं और धारण करते जाएं, क्योंकि हमें 84 लाख योनियों में भ्रमण करना है और ये मानव जीवन है जिसमें सीख सकते हैं। ये सीखा हुआ भविष्य में काम आएगा, हर जन्म में काम आएगा। इसके सिवा यदि हम केवल इसी पर आश्रित रह जाते हैं कि अंत समय में अस्पताल को खाट लो और ग्लूकोज को बांट लो, तो मान के चलो कष्ट में ज्यादा कमी नहीं आएगी। उपाय है, अच्छे उपाय है, लेकिन जलती हुई आग को कोई कपड़े में बांध कर रख सकता है क्या? आप अनेक चीजें कपड़े में बांध सकते हो, वित्त बांध सकते हो, और चीजें बांध सकते हो, वस्तुएं बांध सकते हो, पर क्या जलती हुई अग्नि को हम कपड़े में बांध सकते हैं? पटेन अग्नि, जो कपड़े में बंधी हुई अग्नि है, उसे या तो कोई बालक बांधता है या फिर कोई मूर्ख बांधता है। यथा बाला यथा जड़ा, दो के अलावा कोई नहीं बांधता। इसलिए मृत्यु से पार जाने का एकमात्र साधन क्या है कि हम हमारे इस उपक्रम को, काल को बांधने के उपक्रम को, क्योंकि हम सब जानते हैं काल के अधीन है, इस उपक्रम को कपड़े में नहीं बांधे। सभी इस असंभव कार्य को संभव बनाने का प्रयास नहीं करें। इस आग को, कालाग्नि रूपी आग को, प्रलयाग्नि रूपी आग को किसी भौतिक वस्तु में बांधने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि काल दुराराध्य है, काल दुर्धर्ष वीर है। और काल कैसा है? सबको जलाने में समर्थ है। सबके सब जैसे आग में पतंगे जल जाते हैं, वैसे काल के आगे जल जाते हैं। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को अपना ग्रास बना लेता है, जैसे ग्राह गजेंद्र का पैर पकड़कर मारने का उद्यम कर लेता है, जैसे सर्प मेंढक को निगल लेता है एक बार ठान लेने के बाद, वैसे ये काल सबको निगल लेता है। केवल और केवल शिव जी की शरणागति, नारायण की शरणागति, भगवान कृष्ण की शरणागति, भगवान राम की शरणागति, हनुमान जी महाराज की शरणागति एकमात्र उपाय है। और इसीलिए त्रयंबकम की यात्रा है। ये जो त्रयंबकम क्या है, जानो इसको। भगवान त्रिनेत्र कहलाते हैं शिव, भगवान त्रिकालज्ञ कहलाते हैं, भगवान त्रिदेव कहलाते हैं, महादेव कहलाते हैं। हमारे पूर्वजों ने आरतियों के माध्यम से तक हमें बताया, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। वे अविवेकी लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, जो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर अलग अलग है। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक। और इसीलिए जब संकट आता है तो भगवान विष्णु को भी पुकारा जाता है। माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय, एक गजेंद्र कहता है कि भगवान पशु बुद्धि से मुक्त कर दो, ग्राह ने पैर पकड़ लिया है, कोई बचाने वाला नहीं है। आपको सुनाऊंगा पूरा गजेंद्र मोक्ष। अब मान के चलो उस गजेंद्र ने इतना धारण कर लो, कब सुनाया? जब मनुष्य योनि में उसने भागवत महापुराण पढ़ी, रटी और धारण की, तब हाथी बनने के बाद भी वो गजेंद्र मोक्ष सुना पाया। इसलिए याद कर लो, याद कर लोगे तो कौवा बन के भी रामचरितमानस सुनाओगे, काग भुसुंडी बन जाओगे और गरुड़ जी सुनेंगे और भगवान शिव कहेंगे खग जाने खगई की भाषा। हमने भी तो बनना है, कौवा बनना है, कबूतर बनना है, हाथी बनना है, सिंह बनना है। बस जय जोनि जन्मों कर्म बस तय राम पद अनुराग।
जिस भी जोनी में जन्मे, ये भगवान का अचल पद हमारे हृदय में रहे, इसलिए हमने इस धारणा को धारण कर लेना है। अभी भारत का पंचांग, नंदी, भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान राम, ये सारे के सारे एक है। आपको धीरे धीरे बताऊंगा। आज हम उस महाशिव की धारणा करें जो नंदी के अश्वार है, उन महाशिव की अवधारणा करें जो अवधर दानी है, तुरंत प्रसन्न होते हैं, जो मृत्यु से पार ले जाते हैं। त्रयंबकम जजा महेश सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सब शब्दों की व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। कैसे वो अमृत में ले जाते हैं। मृत्यु पाश में बंधे हुए मनुष्य को कहते हैं मामृताम, चल तुझे अमृत की यात्रा कराता हूँ। मृत्यु का भय खत्म करते हैं। आइए सबसे पहले उन भगवान शिव को नमन करें और फिर हम इस यात्रा में आगे बढ़े। ओम धन्वंतरे नमः। भगवान शिव कैसे हैं? साक्षात धन्वंतरी भगवान शिव है। और धन्वंतरी के विषय में सब जानते हैं किस प्रकार समुद्र मंथन से भगवान शिव ने धन्वंतरी रूप लेकर अपने आप को प्रकट किया, जो सारी औषधियों के जनक है। अमृत कुंभ यही था उनके हाथ में। जगत जननी गौ माता का दूध, दही, शहद सबको मिला करके बनाया हुआ पंचामृत का घट ही अमृत घट। भगवान के धन्वंतरी स्वरूप को नमस्कार करें। भगवान शंकर को त्रिशंकवे नमः कहो। त्रिशंकवे नमः। त्रिशंकवे कौन? ब्रह्मा, विष्णु और भगवान जगन नारायण शांताकारम भुजगशयनम। उनको नमन करें। ओम शिवाय नमः करें, क्योंकि शिव का शकार बुद्धि को ऊर्ध्व गति देता है। जो सारे के सारे ये सीख गए कि रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे। बारिश बारिश वापस जाओ, आज नहीं तुम कल फिर आओ। लंदन के लिए ठीक था, साल में 9 महीने बारिश होती थी, पर हमारे निष्कपट बच्चे ये गा रहे हैं, गुरु गवा रहे हैं, और परिणाम क्या हुआ? सर्वत्र सूखा पड़ गया। नदियां सूख गई, नाले सूख गए, खेती न किसान को खेती नहीं बची, क्योंकि रेन रेन गो अवे। भगवान शिव को प्रणाम करें। ओम पद्मनाभाय नमः। हे भगवान कमल पर बैठे हुए हे चार भुजानाथ, आपको प्रणाम हो। ओम कृष्ण पिंगाय नमः। हे कृष्ण, आपको नमस्कार हो। ओम आप पतये नमः। ओम लिंगाय नमः। ये जो लिंग है शिव जी का, ये साक्षात शंकर है, इसीलिए इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश और शिव के साथ शिवा भी है। इसलिए हृदय से करें, कुछ नहीं करें तो ओम लिंगाय नमः बोले, ओम नमः शिवाय बोले, क्योंकि भगवान का ये पंचाक्षर मंत्र अद्भुत है। तभी तो कहा गया है नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय। त्रिनेत्रधारी भगवान को प्रणाम करें। कौन से त्रिनेत्र है? आपको भी भगवान ने 3 आंखें देकर जन्माया है। 2 नेत्र जो बाहरी संसार को देखते हैं, तीसरा नेत्र जो आज्ञा चक्र पे है, वह अंत्य दृष्टि देखता है, मन, बुद्धि, चित्त और अंतःकरण को देखता है। इसको जब जागृत कर लेते हैं तो मान के चलो हमारे लिए ये त्रयंबकम काम कर देता है। यही तो त्रिनेत्र भगवान का त्रय है, उसकी व्याख्या कर रहा हूं। आकाश में गुंजायमान ये त्रयंबकम यही है। ये त्रयंबकम ओम का स्वरूप है। क्या 3 चीज है इसमें? ओम की 3 मात्राएं, ए, उ और मैं। ये त्रयंबकम राजा राम का स्वरूप है। रकार, अकार और मकार। रकारो ज्ञानवाचक है, अकारो वैराग्यवाचक है, मकारो भक्तिवाचक है। ये त्रयंबकम भगवान राम बन करके आपको ज्ञान देता है, वैराग्य देता है और भक्ति देता है। और उल्टे क्रम में भी चल जाओ ना तो सब जानते हैं इस बात को। मकारो भक्तिवाचक है, अकारो वैराग्यवाचक है, रकारो ज्ञानवाचक है।
भक्ति से प्रारंभ करो तो भी ज्ञान तक पहुंच जाओगे, जैसे कि महर्षि वाल्मीकि ने किया। ये मरा शब्द स्थूल जो लगता है ना, इसका बहुत गहन अर्थ है। एलुसी नामक नटनी की संतान थे वाल्मीकि। उन्होंने राम शब्द को ज्ञान लेने में दिक्कत आई तो भक्ति से प्रारंभ कर दिया, नारद से प्रेरणा ली, ऋषियों ने नारद से प्रेरणा ली, ब्रह्मर्षि नारद से प्रेरणा ली। और इसलिए प्रारंभ कहां से किया? अरे उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसलिए भी त्रयंबकम का भाव भी समझ में नहीं आए तो उल्टा नाम जप लो, मरा मरा से भी राम बन जाएगा। भक्ति से प्रारंभ करो, ज्ञान और वैराग्य स्वतः चलकर आ जाएंगे। मानव शास्त्र कहना चाह रहे हैं, अरे स्कूल में बैठो तो सही, ऐसे अज्ञानी से यात्रा प्रारंभ करो, ऐसे ज्ञानी बन जाओगे। लेकिन ए फॉर एप्पल से चलकर जेड फॉर जेब्रा नहीं बनो। अगर भारतीयता धारण की, एप्पल से यात्रा प्रारंभ होकर ना गधा बनाती है, ना घोड़ा बनाती है, जेब्रा बना देती है, नपुंसकत्व प्राप्त करा देती है। इसलिए गिटर पिटर छोड़कर अगर संवत्सर को याद कर लिया, मातृभाषा हिंदी को याद कर लिया, अज्ञानी से चलकर सब ये ज्ञानी बन प्राप्त हो। अगर इतना सा भी प्राप्त हो गया तो शिव तत्व धारण हो गया, क्योंकि ये ऊर्ध्व गति है, उल्टी गति नहीं है। इसलिए नमः शिवाय बोलो, क्योंकि शिव का सकार बोलते जीव तालू से टकराती है। गुणौषधाय नमः, ओम गुणौषधाय नमः। भगवान शंकर त्रयंबकम रूप में क्या है? गुणों की औषधि की खान है। शिव तत्व को धारण करो, सर्वत्र धारण करो। धरती शिव है, वृक्ष शिव है, इनमें डीडीटी एल्ड्रिन मत डालो, पंचगव्य डालो, शिवाभिषेक करो तो मान के चलो शरीर 120 वर्ष विंशोत्तरी तक जीवित रहेगा। अन्यथा अकाल मृत्यु, रोजाना जहर, सुबह जहर, शाम को जहर। विचार करो ना, अरे धन्य हो सबके सब। भगवती मीरा ने एक बार जहर का प्याला पिया तो गीत बन गए, भजन बन गए। आप तो सुबह जहर पी रहे हो, शाम को जहर पी रहे हो, रात को जहर पी रहे हो। वातावरण में डीडीटी, एल्ड्रिन, क्लोरोपाइरिफास, पता नहीं क्या क्या नई नई अंग्रेजी आ गई। अगर इनसे हम बच गए जहर पीने से, अभी तक तो इस जहर को भगवत कृपा है भारत पर, इसलिए पीते हैं और वो भगवान शंकर रोक देते। हमारे जहर को वो जितना बचाना है, कल्पना करो हजारों बार जहर पी चुके, फिर भी वो नीलकंठ बचा रहे हैं। क्यों बचा रहे हैं? कि जब उनको भी जहर पीना पड़ा तो उन्होंने राम जी को याद कर लिया, अवधपति रामचंद्र को याद करके उन्होंने कहा, श्री राम नाम अखिल मंत्रम मम जीवनम चरणे प्रविष्टम, हालाहलम वा प्रलयानलम वा विश्ताम वा कुतो भयम। मैं नहीं जानता ये हलाल विषय, मैं नहीं जानता ये कालकूट विषय, मैं नहीं जानता ये जंगी नागों का विषय। श्री राम नाम रूपी अखिल मंत्र मेरे यहाँ विराजमान है, इसलिए ना हलाहल ना प्रलयानल। इस मंत्र के प्रभाव से मैं इसको धारण कर सकता हूँ। कीन दया तब करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। इसलिए शिव तत्व को धारण करो। मान के चलो अभी भी हमारे पूर्वजों ने बहुत धारण किया था, बहुत उन्होंने महामृत्युंजय के जप किए थे, इसलिए हम उनके पुण्य से आज भी इतनी बार जहर पीने के बाद भी जीवित हैं। और इसलिए जैसे ही शिव तत्व ध्यान आएगा आप विचार करोगे, जैसे एक टेबल लाते हो तो 7 बार विचार करते हो ना कौन सी लाएंगे, वैसे ही शिव तत्व के प्रभाव से आप विचार करोगे, अरे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और जैसे ही ये तय हुआ, इस शिव तत्व की धारणा की बड़े बड़े रोग छूमंतर हो जाएंगे। केवल महामृत्युंजय की धारणा हो जाए, क्योंकि शिव का एक नाम ओम भोजनाय नमः भी है। भोजन जो करते हैं वो भी भगवान शंकर है, इसलिए उसको धारण करने से पहले 1000 बार विचार करो। कोई अर्थ के कारण है,
कोई मेडिकल साइंस को, व्यापार को बढ़ाने के कारण यदि हमें जहर खिला रहा है पाश्चात्य जगत, तो विचार करो ये गाय का रुंड करने के कारण धिक्कारे हुए गुरुंड लोग हैं। इनका ज्ञान, बाबा तुलसी कहते हैं, तुलसी परोसो त्यागी मांगे कूर को। वेद पढ़े हैं, पुराण पढ़े, इतने ग्रंथ पढ़े, भगवत कृपा से श्री रामचरितमानस, भगवत कृपा से श्री विवेकानंद के भाषण है हमारे पास, जो साक्षात ताजा रसोई है रामचरित। उसके बाद आचार्य श्री राम शर्मा है हमारे पास, कोई कमी नहीं है जिन्होंने जिस गायत्री मंत्र को रुद्राष्टाध्याय में हम लोग मौन भाव से पाठ करते हैं महाराज, उसको उन्होंने सार्वजनिक कर दिया है। जगत का कल्याण हो मेरी वेद माता सर्वत्र व्याप्त हो। ओम गोपाले नमः। भगवान का नाम क्या है? अरे शंकर आप गोपाल हो साक्षात। ओम जीवनाय नमः। महाराज पूरे जीवों के मालिक केवल आप हो शंकर। ओम त्रिभुवनाय नमः। ओम त्रियुगाय नमः। आप विचार करो ये त्रयंबकम कितना बड़ा है। त्रिलोचनाय नमः। हे महाराज तीन तीन आंख वाले हो, अंत्य दृष्टि पैदा करो। हे महाराज त्रियुगाय हो आप आदि में भी आप हो, मध्य में भी आप हो, अंत में भी आप हो। शंकर जी कृपा करो, सर्वत्र व्याप्त हो। ओ त्रिलोचनाय कृपा करो। ओम त्रयक्षराय नमः। अरे महाराज तीन अक्षर से बड़े हुए हो, ए उ ओम रे आ मैं, तीन से बड़े हो। अत्रिविक्रमाय नमः। अत्यंत पराक्रमी हो महाराज। ओम वैद्याय नमः। महाराज आप वैद्य हो महाराज, सबसे बड़े। अरे महाराज त्रिगुणात्मक सृष्टि के स्वामी आप हो, रज के, तम के और सत के एकमात्र स्वामी भगवान शंकर आप हो। आप इस त्रयंबकम के माध्यम से, अरे ठाकुर आप ही तो त्रयंबकेश्वर बनकर इस भारत भूमि के भाल पर विराजमान हो। महाराज इन 12 ज्योतिर्लिंगों के यदि दर्शन कर लिए तो भी मौत भागी जाती है। आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा ये 12 ज्योतिर्लिंग क्या है। अरे महाराज तीनों लोकों में आप विद्यमान हो। भू में आप विद्यमान हो, भू में आप विद्यमान हो, स्वयं में आप विद्यमान हो महाराज। धरती पर शंकर आप विद्यमान हो, यही तो त्रयंबकम है। आकाश में आप विद्यमान हो महाराज, और पाताल में भी आप ही का राज्य है, यही तो मेरा त्रयंबकम है। अरे महाराज इसीलिए आपका ये त्रयंबकम हम जाप करते हैं कि क्षोभ मंडल में आप हो, मध्य मंडल में आप हो, आयन मंडल में आप हो। अरे महाराज ये आप ही का त्रयंबकम सर्वत्र व्याप्त है। कहाँ व्याप्त है? ब्रह्म में आप हो, जीव में आप, और ब्रह्म और जीव के बीच जो माया है वहां भी साक्षात भगवान आप ही हो। जैसे भगवान राम वन में गए तब आगे राम, पीछे लक्ष्मण और बीच में जानकी, उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। हे महाराज ये तीनों के तीनों आप ही हो। अरे महाराज तीनों प्रकार की अग्नि आप हो, जो स्थूल अग्नि देखते हैं। ये त्रयंबकम कितना अद्भुत है, कई दिन बोलते रहो इसे एक शब्द पर। अरे महाराज भौमाग्नि आप हो, जो तृण को जलाती है, काष्ठ को जलाती है, चूल्हा जलाती है, अंत्येष्टि कराती हो। तृणाग्नि आप हो, भूमाग्नि आप हो। अरे महाराज दिव्याग्नि भी आप हो। ये जितने आकाश में तारे, सूर्य, ध्रुव तारा, आकाश गंगा, जितने भी दिव्य अंतरिक्ष की ज्योतियां, चमकती हुई बिजली, ये सब कौन है महाराज? केवल शंकर आप ही तो। अरे महाराज सब प्राणियों के मध्य स्थित जठराग्नि भी आप ही हो। पेट के अंदर जो भोजन में, जो यज्ञ में आहुति जाती है, उसे पचाने वाली जठराग्नि कौन है? भगवान शिव। यही तो त्र्यंबकम है, यही तो तीनों भाव है, भूमाग्नि, दिव्याग्नि और जठराग्नि। इसलिए जठराग्नि में आहुति देना है, भोजन करना। शुद्ध करो भोजन गलत चीज मत करो, विचार करो। अगर जठराग्नि में गलत चीज डाली तो हमारा यज्ञ अपवित्र होगा, और यज्ञ अपवित्र हुआ। भोजन खाना ऐसे ही नहीं है भारत में, जीवन करना ऐसे ही नहीं है।
जी भर के मन भर के खा जाओ तो भी पचेगा, क्योंकि शुद्ध चकाचक भारतीय गाय का घी का चूरमा बनाकर खाओ तो आनंद आ जाएगा। एक एक चीजें बताऊंगा ये त्रयंबकम क्या कहना चाहते हैं। जठर की उस अग्नि में, जलती हुई अग्नि में भोग लगाओ तो विचार करके लगाओ, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सोच के खाओ तो आपको आनंद आ जाएंगे। अरे महाराज आज्ञा चक्र की आंख को जगाओ, अंत्य दृष्टि देखो तो आपको पता लगेगा कि ये शिव तत्व क्या है। और यही तो शिव तत्व जब धारण कर लोगे तो आपको आनंद आ जाएगा। सर्वत्र भगवान के इसी त्रिनेत्र की चर्चा है। भूताधिपम भुजगभूषण भूषितांगम व्याघ्राजिनम वरधरम जटिलम त्रिनेत्रम। भगवान विश्वनाथ का अष्टक जब लिखा व्यास जी महाराज ने, तो उन्होंने भी कहा महाराज जटिलम त्रिनेत्रम, बाबा तेरे तीन नेत्र बड़े जटिल, तीसरी आंख खुलते ही तो कामदेव नष्ट हो जाता है। अरे बाबा ये आज्ञा चक्र जागृत हो जाए। जिस समय रुद्राष्टक लिखा तुलसीदास जी ने, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम ध्रुव व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, तब उन्होंने भी कहा कि त्रये शूल निर्मूलिनम शूल पाणी, हे शूल पाणी भगवान शिव, आप तीनों प्रकार के शूल नष्ट करने में समर्थ हो। कौन से शूल? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहुई व्यापा। भगवान राम की कृपा से दैहिक दैविक भौतिक शूल नष्ट हो गए, और बाबा की कृपा से बाबा और राम में कोई अंतर नहीं है। ये तीनों शूल नष्ट हो जाते हैं। यही तीनों शूल कानूड़ा की भक्ति से नष्ट होते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय नष्ट हो जाते हैं, तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं अगर शिव के इस त्रयंबकम का कोई ध्यान करे तो। इस त्रयंबकम पर ही कल फिर चर्चा करेंगे। आज इतना धारण करो, इसलिए धारण करो कि महामृत्युंजय की मृत संजीवनी विधा कमजोर लोगों के लिए नहीं है। कौन से कमजोर? जो मन से कमजोर है। दारिद्र दुख ज्वरदाहिता नाम माया पिशाची परिवर्धिता नाम, केवल संसार में रमण करने वालों के लिए नहीं है। दृढ़ भूमि पर धारण करने योग्य नहीं, दृढ़ धारण भूमि हो, डिजायरेबल एटीट्यूड तैयार हो। इस एटीट्यूड के लिए, इस दृष्टिकोण के लिए ये सारी बातें कल फिर हम चर्चा करेंगे। उन महादेव को धारण करेंगे जो त्रिनेत्र वाले हैं, उस खाटू श्याम बाबा को देखेंगे जो त्रिबाणधारी है, और फिर इस यात्रा को धीरे धीरे त्रयंबकम से बढ़ाते हुए मौत क्या होती है, मौत कैसे आती है, अकाल मृत्यु से कैसे विजय पाते हैं, ग्रह पिंडायु क्या होती है, ज्योतिष क्या कहता है, विंशोत्तरी दशा क्या होती है, क्या लक्षण होते हैं, उन लक्षणों में हमें क्या करना चाहिए, इन सारी चर्चाओं को करेंगे। कल फिर मिलेंगे एक बार आनंद से उस परम तत्व का जो धन्वंतरी स्वरूप है, जो औषध स्वरूप है, जो बेसज स्वरूप है, जो परम वैद्य हैं, उस शिव का ध्यान करें और धारण करें। वो शिव तत्व हमारे भीतर भी पूर्णतया विद्यमान है। तभी तो कहते हैं मन की आंख से देखो, आज्ञा चक्र से देखो। शिवोहम 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 शिवोहम। बोले भगवान शंकर की जय, उमापति महादेव की जय, अवधपति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, मेरे पति रामचंद्र की जय, सबके पति रामचंद्र की जय, श्री नंदी भगवान की जय, श्री बैल भगवान की जय, श्री बछड़ा भगवान की जय,
श्री बछड़ी भगवान की जय, जगत जननी गौ माता।